है वो आनी चाहिए। मैं फटाफट से उसको रिवाइज कराता हुआ आगे बढ़ूंगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की प्रक्रिया को जब भी मैं रिवाइज करवाता हूँ किसी भी बालक को, तो दो बातें बताता हूँ। पहला तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ लिख रहा हूँ 1 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि एस में मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। एस पी डी एफ ये सब शेल्स के नाम से जाने जाते हैं। एस के अंदर एक डब्बा होता है, पी में 3 डब्बे होते हैं, डी में 5 डब्बे होते हैं और एफ में 7 डब्बे होते हैं। एक बात का ध्यान रखना, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपके 11th कक्षा के 11th क्लास का रिवीजन है, जो बेसिकली हर बच्चे को 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है। मैं रिवाइज करता हुआ चल रहा हूँ। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं आपको पता होना चाहिए। तो एक डब्बे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो क्योंकि एस के पास केवल एक डब्बा है इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम संभव है 2 है। पी में 3 डब्बे हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन संभव है। डी में 5 डब्बे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन संभव है और एफ में 7 डब्बे होने के कारण 14 इलेक्ट्रॉन है जो आ सकते हैं। देखो इनका ऊर्जा का स्तर कुछ इस प्रकार का है कि 1 में केवल एस होता है तो आप 1s को ऐसे लिख सकते हैं, 2 में एस भी होता है और 2 में पी भी हो सकता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 में एस भी पॉसिबल है, 3 में पी भी पॉसिबल है और 3 में डी भी पॉसिबल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 में एस पॉसिबल है, 4 में पी पॉसिबल है, 4 में डी पॉसिबल है और 4 में एफ पॉसिबल है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 5 में एस पॉसिबल है, 5 में पी पॉसिबल है, 5 में डी पॉसिबल है और 5 में एफ भी पॉसिबल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एनर्जी को क्रम को समझने के लिए, एनर्जी के क्रम को चेक करने के लिए आपको क्रॉस में इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये आपने बनाया, 1s में इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d 4p 5s, फिर 4d 5p, फिर 5f 5d, इस प्रकार से। अब सबसे पहले जैसे मान लो किसी का एटॉमिक नंबर जो है 20 है, या अपन अगर अपने समझने के हिसाब से करें तो मान लेते हैं किसी का एटॉमिक नंबर जो है 21 है। ओके, जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 21 है।